मेरा नाम प्रतिज्ञा कुमारी है। मेरा नाम सरस्वती कुमारी है। मेरा नाम अनु कुमारी है। अच्छे फसल उत्पादन के लिए अलग अलग चरण होते हैं। जैसे पहला चरण है जुताई, जिसमें हम मिट्टी को उलटते पुलटते हैं। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है ताकि मिट्टी में जो हुमस है वो ऊपरी परत पर आसानी से आ जाए और साथ ही मिट्टी भुरभुरी हो जाए, जिससे उसमें से हवा आसानी से आसपास जा सके, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए और साथ ही मिट्टी की नमी बरकरार रह सके। दूसरा चरण है बुआई। बुआई। मिट्टी की जुताई के बाद हम फसल के लिए सबसे पहले करते हैं बुआई। इसमें हम सबसे पहले बीजों का चयन करते हैं। बीजों का चयन करने के लिए हमें देखना होता है कौन सा बीज सही है जिसके द्वारा फसल आसानी से उत्पादित हो सके। तो बीजों के चयन के पश्चात हम सही प्रकार से इनकी बुआई करते हैं। इसके लिए आवश्यक है बीजों की मात्रा निश्चित की जाए और सही दूरी पर बीजों का छिड़काव किया जाए। जैसे ये हमने कुछ चना लिया है, इसे हम मिट्टी में थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालेंगे। अब इसे हम मिट्टी से कर देंगे। इसमें हम जो बीज होते हैं उसे सही और निश्चित मात्रा में पानी देना सुनिश्चित करते हैं। इसमें हम सिंचाई के द्वारा मिट्टी में नमी पहुंचाते हैं। सिंचाई के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे ड्रिप सिंचाई। ये जो नई काफी किफायती सिंचाई है, इसके द्वारा हम थोड़े थोड़े अंतराल पर मिट्टी में पानी पहुंचाते हैं। निराई। हम जब बीजों की बुआई करते हैं उसके पश्चात सिंचाई करते हैं तो हमारा फसल होता है। फसल के साथ ही बहुत सारे अवांछित पौधे भी होते हैं जो कि खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार पौधों के पोषण के लिए सही नहीं होते हैं क्योंकि वो पौधों की जड़ के पास ही अपनी जड़ का विस्तार करते हैं और वो पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, तो पौधे को सही मात्रा में पोषण तत्व नहीं मिल पाता। इसलिए पेड़ पौधे के साथ खुदाई, खरपतवार को हटाना बहुत जरूरी है, जिसे कि हम निराई करते हैं। फसल उत्पादन का अंतिम चरण है भंडारण। काटे हुए फसल का भंडारण बहुत आवश्यक है क्योंकि जो खरीफ फसल है वो अगले साल ही हम दोबारा उत्पादित कर सकते हैं, या जो रबी फसल है, इसीलिए उस निश्चित अवधि तक भंडारण बहुत ही अधिक आवश्यक है। भंडारण के साथ ही हम उस फसल की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखे फसल उत्पाद के अलग अलग चरण।